हेलो, स्वागत है आप सबका है ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको कांचले की सिलाई करना सिखा रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले टुक्की के नीचे वाले हिस्सों को जोड़ेंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए इस पे 2 बार सिलाई लगा लें। 2 बार सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। अब हम टुक्की को इसके ऊपर जोड़ेंगे। इस तरह से आपस में जोड़ते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पे दूसरी सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को सीधा करें और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लें। दूसरे हिस्से को भी आपको इस तरह से ही जोड़ के तैयार करना है, जैसे हमने इस हिस्से को तैयार किया है। अब इस पे हम पीछे वाले हिस्से को जोड़ेंगे। नीचे से इस तरह से बराबर रखते हुए इस पे सिलाई लगा दें। ये सिलाई आपको सीधी लगानी है, यहाँ पे आपको गोलाई में या फिर कोना बनाते हुए सिलाई नहीं लेनी है, एकदम सीधी सिलाई लगाएं। इस तरह से 2 बार सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को सीधा कर ले और एक सिलाई इसके ऊपर लगा दें। टुक्की के दूसरे हिस्से को भी आपको इस तरह से तैयार करना है। तैयार होने के बाद ये दोनों कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब इन 2 हिस्सों को हम आपस में जोड़ लेंगे। एक हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लें। आधा इंच कपड़ा आपको रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से 2 बार सिलाई लगाने के बाद इस पर भी हम ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। कपड़े को सीधा कर ले और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दें। जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद अब हम बाजू को तैयार करेंगे। बाजू को इस तरह से खोल के इन दोनों को आमने सामने रखते हुए इसके ऊपर कराकी को रख दें, जिससे कि आपको आगे चल के कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कौन सी कराकी किस बाजू की है। कराकी का जो ये छोटा वाला हिस्सा है, हमें इसको बाजू से जोड़ना है। जहाँ से गला कटा है वहीं से आपको उसे कराकी को रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। इस पर भी इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। तो कराकी को सीधा कर लें और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दें। इससे आपकी सिलाई मजबूत हो जाती है। अब हम बाजू को कांचले के ऊपर जोड़ेंगे। जहाँ से कराकी जुड़ी है बाजू से, आपको वो सिलाई और जो ये कांचले के ऊपर हम पीछे वाला हिस्सा जोड़ा है, ये सिलाई, इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी सिलाई आपको एकदम सीधी लेनी है, कोई भी कोना ना बनाए। यहाँ पे इस तरह से एकदम सीधा सीधा लेते हुए सिलाई लगा दें। इसके ऊपर आपको पहले 2 बार सिलाई लगानी है, उसके बाद हम इसे सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त ध्यान दें कि आपको नीचे वाले कपड़े को भी एकदम सीधा रखना है, वहाँ पे कोई भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। अब एक सिलाई हम कपड़े को सीधा करके इसके ऊपर की तरफ लगाएंगे। बाजू पूरी तरह से जुड़ने के बाद अब हम इस पे तुई लगाएंगे। आगे वाले हिस्से पे तुई को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से जोड़ दें। दूसरे वाली बाजू भी आपको इसी तरह से जोड़नी है, जिस तरह से हमने ये वाली बाजू जोड़ी है। तुई जोड़ने के बाद हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। अब हम बाजू को आपस में जोड़ेंगे, तो आपको इस तरह से दोनों कोनों को आपस में मिला लेना है। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमने कराकी जोड़ी थी, वहाँ पे बाजू के दूसरे वाले हिस्से को मिलाते हुए जोड़ लें। सबसे पहले आप नाप लें कि आपकी बाजू की साइज़ क्या है। इस तरह से निशान लगा लें अपनी साइज। एक आपको निशान आगे की तरफ लगाना और एक निशान आपको इस तरह से बीच में लगाना है, जहाँ से कराकी जुड़ी हुई है। तो जितना भी आपकी बाजू का नाप है उतना आप निशान लगा लें। फिर इन 2 निशानों को इस तरह से आपस में मिला लें। हमने जो यहाँ पे निशान लगाया है, इसी पे सिलाई लगानी है।
इस निशान पे आप एक सिलाई लगा लें। आपको यहाँ पे 2 सिलाई लगानी है जिससे कि आपकी सिलाई मजबूत रहे। इसके बाद इस तरह से गले पे सुई लगा लें। अब हम इसके कोनों को मोड़ेंगे। इस तरह से बीच वाले कोने को आपस में बराबर मिलाते हुए एक से तिरछी सिलाई लगा दें। जैसे मैंने कोना बनाया आपको भी इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। ऐसे हम 2 कोने और बनाएंगे। अब हम कोने बनाने के बाद अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे एक। इस तरह से कपड़े को सीधा पकड़ते हुए इनके ऊपर एक सिलाई लगा दें और जहाँ पे कोने बने हैं उनके ऊपर इस तरह से डबल सिलाई लगा दें। इसी तरह से पूरे गले में आपको एक सिलाई लगा देनी है सुई के ऊपर। कांचली का जो पीछे वाला हिस्सा है इस पे हम डोरी लगाएंगे। इसके लिए आपको एक लंबी सुई ले लेनी है और उसको इस तरह से कपड़े के नीचे रखते हुए एक सिलाई लगा दें। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको एक सिलाई लगानी है। यहाँ पे सुई आपको एक्स्ट्रा लेनी है कांचली से ज़्यादा, जिससे कि आपके गले के ऊपर वाली डोरी भी बन जाए साथ में। अब हम सुई को इसके ऊपर इस तरह से मोड़ेंगे। तो इस तरह से 2 बार मोड़ ले इसके ऊपर और एक सिलाई लगा दें। पूरी सुई को इस तरह से आपको मोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपको ये सुई ज़्यादा रखनी है जिससे आपके गले की डोरी भी बन जाएगी, जिस तरह से मैंने रखा है। तो इस तरह से आपको अलग से डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कांचली का जो पीछे वाला दूसरा हिस्सा है उस पे भी आपको इसी तरह से डोरी लगा देनी है जैसे हमने इस हिस्से पे लगाई है। कांचली के आगे की तरफ नीचे की तरफ हमें एक डोरी लगाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी आपको सुई छोड़ देनी है पहले। इस तरह से कपड़ा छोड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। आधा इंच इस तरह से कपड़ा छोड़ते हुए आप एक सिलाई लगा लें। यहाँ पे हम छोटे छोटे से सिलवट लेंगे। टुक्की के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको इस तरह से 2 सिलवट लेनी है। दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग दिशा में आपको मोड़नी है, जिस तरह से मैंने मोड़ी है। मैंने यहाँ पे 1-1 इंच की सिलवट ली है। टुक्की के दूसरी तरफ भी आपको इस तरह से ही करते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। अब आप सुई को इस तरह से मोड़ दें। इस तरह से मोड़ के इस पे एक सिलाई लगा दें। पूरी सुई पे आपको इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब ये जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा था इससे इस तरह से मोड़ के एक सिलाई लगा दें इसके ऊपर। कांचली बनकर तैयार है। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।